कराची किंग्स को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमाद वसीम हमें नजर आ रहे हैं जो स्कोर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो स्कोर जो है आगे उनके बहुत काम आएगा। एक इमाद इंडिविजुअल इनिंग तो खेल रहे हैं बट उनकी इनिंग टीम के काम नहीं आ रही। इंडिविजुअल स्कोर्स तो हर कोई कर जाता है लेकिन वो इंडिविजुअल स्कोर्स आपके किसी काम के नहीं है अगर आपकी टीम नहीं जीत रही। अच्छा फैजान, आप क्या कहेंगे मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को लेकर? आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था बट यहाँ पे इमाद से गलती हुई कि आमिर से तीसरा ओवर नहीं कराया। जब आमिर ने बैक टू बैक 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था अपने पहले स्पेल में, तो कोई भी अच्छा कप्तान होता है या कोई भी कप्तान अटैक करना चाह रहा होता है ना वहां पे, तो वो एक और ओवर करा था, शायद एक और विकेट मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में मुकाबले जारी हैं। पिंडी के स्टेडियम में पहला मैच खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान, और फैजान लखानी आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिंडी से लाइव। सो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थैंक यू फैजान फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी वंस अगेन। और आप मुझे शो से बाहर नहीं रख सकती है ना ज्यादा अरसे तक। बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे ना एक लंबा सफर है आपने तय किया है हमारे साथ। चले आप सबसे पहले तो बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पहला मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, किस तरह आपने एक्सपीरियंस किया? यार हिना देखो, एक और ऐसा मैच हुआ जो कि पीएसएल की एक परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। एक टीम पहले बैटिंग करती है, 7 रन पे 3 खिलाड़ियों से महरूम हो जाती है। इब्तदाई 4 ओवर्स में उसका स्कोर 13 रन होता है और 3 विकेटें उसकी गिर चुकी होती है। उसके बाद जो कमबैक करती है वो टीम, और फिर इस तरह का मैच होना। कराची किंग्स ने मेरा ख्याल है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमबैक का मौका दिया पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर ज़ल्मी ने पूरी सिचुएशन का जबरदस्त फायदा उठाया और बड़ा जबरदस्त ओवरऑल मैच हुआ। और एक और एक्साइटिंग मैच, ज़ल्मी की एक और एक्साइटिंग पता, कराची की एक और शिकस्त। इस बार बड़े बुरी फॉर्म में कराची किंग्स की टीम, 7 में से 5 मैचेस हार चुकी है और अब शायद नेट रन रेट ही वो चीज है जिसकी बुनियाद पे कराची किंग्स की कुछ उम्मीदें बाकी रहे। बट उसके अलावा उसको छोड़ के कराची किंग्स के चांसेस अब बहुत मुश्किल लग रहे हैं इस पीएसएल में सरवाइव करने के। बट कल के मैच की अगर हम बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ियों का बड़ा अहम जिक्र बनता है। एक तो जो नौजवान हसीबुल्लाह की जो बैटिंग, जिस पॉइंट अंदाज में उन्होंने कल बैटिंग की और एक मैच का नक्शा पलट के रख दिया, अपनी टीम की कमबैक में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बट यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस अंदाज में कैडमोर ने अपनी टीम के लिए बैटिंग को एंकर किया। हम आमतौर पर T20 में इस तरह की बैटिंग को बड़ा क्रिटिसाइज करते हुए, इब्तदाई 40 गेंदों तक उनका स्कोर रन बॉल चल रहा था बट अपनी टीम का एक एंड उन्होंने बचा के रखा और एक आइडियल क्रिकेटिंग और जो कैडमोर का और ऑफ कोर्स क्राउड अगर हाउसफुल नहीं था तो कम भी ना था। बिल्कुल। और अतीकुर रहमान वैसे मौसम को लेकर कंसर्न नजर आ रहे थे, वो कुछ पूछना चाहेंगे आपसे? कहाँ का मौसम? पिंडी का। नहीं, मैं तो पिंडी का वैसे ही फैजान से तो मैं कर रहा था, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यार कराची किंग वसीम अकरम जाएं यार, छोड़ें। ये क्या मतलब कराची की टीम का हाल कर दिया है। और अब तो जिस तरह फैजान ने कहा रन रेट ही कर सकती है, वरना तो अब तो सिर्फ 3 मैच बचे हैं। 3 मैच जीत के भी 10 ही पॉइंट बनेंगे कराची किंग के, और बाकी टीमों के बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। तो कराची किंग के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। वसीम अकरम इतना बड़ा नाम बैठा हुआ है, मतलब फ़ायदा नहीं। सिर्फ इमाद वसीम हमें नज़र आ रहे हैं जो स्कोर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो स्कोर जो है आगे उनके बहुत काम आएगा। एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर रहे हैं और सिलेक्टर्स को ज़रूर सोचने पर जो है वो मजबूर कर रहे हैं। और दूसरा कोयटा की अगर बात करेंगे, वो भी बहुत सबसे ज़्यादा नीचे है, तो उनके कोच भी मोइन खान है। तो फैज़ान समझ नहीं पड़ रहा कि ये वसीम अकरम, मोइन खान क्या बिल्कुल फेल हो गए हैं या अब इन दोनों कोचेस से जान छुड़ानी पड़ेगी? वसीम अकरम का रोल कोचिंग से ज्यादा मेंटरशिप का है। कोचिंग के लिए तो उन्होंने जोहान बोथा को रखा हुआ है। बट आपने इमाद वसीम की बात की, इमाद इंडिविजुअल इनिंग तो खेल रहे हैं बट उनकी इनिंग टीम के काम नहीं आ रही। यही फर्क होता है कि एक अच्छे प्लेयर और एक अजीम प्लेयर के दरमियान, कि उसकी टीम उसकी परफॉर्मेंस टीम के कितने काम आती है। इंडिविजुअल स्कोर्स तो हर कोई कर जाता है लेकिन वो इंडिविजुअल स्कोर्स आपके किसी काम के नहीं है अगर आपकी टीम नहीं जीत रही। यही अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम इस वक्त इमाद के साथ है कि उसकी टीम नहीं जीत पा रही, तो उसके स्कोर्स बजाय किसी काम के नहीं पड़ रहे। तो यहाँ पर जो कराची किंग्स जो चीज मिस कर रही है वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट और एक फिनिशिंग एफर्ट की जो एक चीज बात हो रही थी, वो चीज मिस कर रही है। वसीम मेंटोर तो है, लेकिन क्या मेंटोर क्या सिर्फ बैठा रहेगा और अफसोस का इजहार करता रहेगा और टांग मार के जो है वो सोफे गिराते रहेंगे? ये इसलिए मेंटोर होता है। मेंटोर भाई वसीम अकरम, मेंटोर का मतलब ये थोड़ी है, अपना इनपुट तो देंगे ना। इतना बड़ा नाम वसीम अकरम है, अगर वो अपना इनपुट ही नहीं दे रहे
तो फिर किस बात का? देख बिल्कुल, ये देखो, ये तो यहाँ पे वसीम अकरम को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और कोयटा में मोइन को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और सबकी। देखिए पूरा जब आपका टीम कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है, अगर वो टीम कॉम्बिनेशन से, अब आप एक चीज यहाँ उठा के देख लें कि कराची किंग्स को 5 मैचेस लगे ये फैसला करने में कि तबरेज शमसी उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तैयब ताहिर उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये उनको 5 मैचेस बाद ख्याल आया। हैदर अली पे वो इंसिस्ट करते रहे, जो परफॉर्म नहीं करके दे रहे थे। उनके बारे में बड़ा क्लियर था कि वो हैदर अली उस अंदाज में खेल नहीं पा रहे। पिछले पाकिस्तान के मैचेस भी उठा के देखें तो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। तो कराची किंग्स ने काफी देर से रियलाइजेशन इसमें आई। तो ये चीजें बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा नाम वसीम अकरम का है, उनको अपने नाम का भी लाज रखनी होगी और वो यकीनी तौर पर ये फील कर रहे होंगे कि भाई कहाँ फंस गया मैं कुछ कर पा रहा हूँ ना टीम कुछ कर पा रही। तो जो पिछले दिनों मैच में जो उनकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी, काफी गुस्से का इजहार करते हुए कुर्सी को लात मारते हुए, तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन आया थी कि वो प्रॉब्ली शायद वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं या उनकी चल नहीं रही है। बट ऐसा 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 समझ से बाहर है कि इतने बड़े नाम के होते हुए भी टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही। सेम इशू कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कोयटा का प्रॉब्ली अगर हम देखें तो जब तक यूएई में टूर्नामेंट हो रहा था अतीक, तो कोयटा बड़ी जबरदस्त चल रही थी। जब यूएई से टूर्नामेंट पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो कोयटा के लिए बड़े मसले मसाइल बढ़ गए। और एंड ऑल्सो जहाँ हम इमाद वसीम की बात कर रहे थे, वसीम अकरम के लिए तो ये कंसर्निंग है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही टीम की, लेकिन इमाद वसीम जो है हमें कॉन्स्टेंटली नजर आ रहे हैं कि वो ही खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके नंबर पे आप क्या कहेंगे, अगर इमाद वसीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं आ जाते हैं? एक सवाल ये भी लोगों की नजरों में है कि अगर इमाद वसीम खेल पा रहे हैं तो वो टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं? मैथ्यू वेड को बाहर करके वो टॉप ऑर्डर में आ जाए। मतलब उनके पास देखिए, हर बैट्समैन की, हर बैटर की एक बैटिंग पोजीशन होती है, वो उस पोजीशन पे आके खेलता है। कराची किंग्स के पास टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी और उसकी पोजीशन सही है, उनको हटा के टॉप ऑर्डर में तो अपनी पोजीशन पे सही खेल रहा है, सही खेल रहा है। लेकिन वो वाली फैजान की बात कि फिनिश करना चाहिए, और यही बात शाहिद आफरीदी ने भी कही कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर रहे। मैच फिनिश जो है टीम को जिता के नहीं दे रहे। तो इस पे फैजान आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पे एक साबिक क्रिकेटर का बड़ा अच्छा रिएक्शन भी आया, शायद आपको पता भी हो। मैं इस पे शाहिद से ज्यादा सलमान बट की बात से ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ कि यार एक ओपनर बहुत रेयर ही होता है। अब तक मैंने उसी स्टैट्स निकाले भी थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा मर्तबा नॉट आउट रहे वो रिजवान रहे और मैथ्यू वेड ही रहे, 11 मर्तबा उनके नॉट आउट है। उसके बाद एक के 2 प्लेयर्स के 9 नॉट आउट है और फिर दिलशन के प्रॉब्ली 9 नॉट आउट है और बाबर आजम 8 मर्तबा नॉट आउट रहे। तो बाबर आजम अगर नॉट आउट रहे भी है 73 इनिंग में से 8 मर्तबा, और कोई प्लेयर अगर सबसे ज्यादा मर्तबा नॉट आउट रहा है तो इसका नंबर 11 है, 11 मर्तबा नॉट आउट रहे। सो इससे ये इस नंबर्स ये बताते हैं कि ओपनर्स के लिए बहुत रेयर होता है कि वो 20 ओवर तक नॉट आउट रह कर आए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन खेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा शॉट्स के लिए अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो आपकी विकेट्स वहां सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये चीजें तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे सलमान बट की बात से ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ शाहिद आफरीदी के मुकाबले में। मैं भी इसी बात पे इत्तेफाक होगा, बल्कि शाहिद को मेरे ख्याल से या इमामुल हक ने भी उसकी तायद करके थोड़ा सा और ज़्यादा उसको हवा दे दी उस स्टेटमेंट को, कि इमाम ने कहा कि बाबर भी जो है कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हाँ यार मुझ में ये नाकामी आ रही है, खामी आ रही है, मैं उसको फिनिश नहीं कर पा रहा और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह सलमान बट ने कहा, फैजान ने जिसका जिक्र किया, सलमान बट ने यही कहा कि कौन सा दुनिया का ओपनर है जो फिनिश करता है। जो सवाल उनका बनता था वो मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे होंगे कि स्ट्राइक रेट जो है अगर 12 ओवर तक बाबर आजम ही रुका हुआ है तो फिर आखिरी 7-8 ओवर के अंदर मिडिल ऑर्डर को बैटिंग के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि फिनिश करें, तो वहां मिडिल ऑर्डर फंस जाते हैं। ये मेरे ख्याल से उनके कहने का मतलब था या क्या था? देखिए अतीक, ये वाली थॉट बिल्कुल सही है, बट बाबर का अंदाज ऐसा ही है कि वो शुरू में एंकर करता है और एंड में आके वो तेज करने की कोशिश करता है। ये हमने बहुत सारे पाकिस्तान के मैचेस में भी देखा। जब कल हम कैडमोर की जो इनिंग की हम मिसाल लें कि एक तरफ से विकेट गिरी थी, एक तरफ से कैडमोर खड़ा हुआ था, तो बाबर आजम का अंदाज वही है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते इनिंग्स को, वो एंकर करके लेके जाते हैं, डीप ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह ज़ल्मी का एक और मैच जो जिसपे बाबर आजम एंड में रन नहीं कर पाए तो बड़े फ्रस्ट्रेट हुए थे। अच्छा जी, बाबर की बात हो गई है, लेकिन मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को लेकर हम बात कर लेते। कल तो इन्होंने जबरदस्त फॉर्म में हमें लग रहे थे और अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली उन्होंने, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जिता नहीं सके। तो अतीकुर रहमान, आपसे इस पे ओपिनियन लेना चाहेंगे। ये कभी कभार की परफॉर्मेंस ये कराची इसी पे जीत रहा है। कभी परफॉर्म आमिर ने कर दिया
तो आप जीत गए, लेकिन कल तो वो भी नहीं जीते। ये कभी कभार की परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। अगर आपको शो ऑफ करना है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं फिट हूँ, तो फिर आपको हर मैच में करना पड़ेगा जैसे इमाद कर रहा है। हर मैच में स्कोर कर रहा है ना, वो एक कुछ भी है, वो नवाज के लिए, शादाब के लिए एक मुश्किल तो पैदा कर रहा है ना कि अपने आप को पीएसएल में परफॉर्म करके। आमिर का कल ठीक है, बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लग गए, उसके तुक्के लग गए, ऐसी नहीं है। बॉलर तो बहुत बड़ा है, कल उसने अपनी फॉर्म को साबित किया, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी आनी चाहिए। भले विकेट ना मिले आमिर को, लेकिन बॉलिंग उसको मुसलसल अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा फैजान, आप क्या कहेंगे मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को लेकर? आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बट यहाँ पे इमाद से गलती हुई कि आमिर से तीसरा ओवर नहीं कराया। जब आमिर ने बैक टू बैक 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था अपने पहले स्पेल में, तो कोई भी अच्छा कप्तान होता है या कोई भी कप्तान अटैक करना चाह रहा होता है ना वहां पे, तो वो एक और ओवर करा था, शायद एक और विकेट मिल जाती, क्योंकि उस वक्त आमिर बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे थे। आपने आमिर को अटैक से हटाया, ज़ल्मी को कमबैक का मौका मिल गया। तो मेरे ख्याल में अगर इमाद आमिर से एक और ओवर करवा लेते हैं वहां पे, तो मेरा ख्याल है कराची के लिए रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था वहां पे। लेकिन अब कराची किंग्स कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या अब भी कराची किंग्स के पास चांसेस हैं कि वो इस रेस में आगे जा सकती है? देखिए, क्रिकेट में कोई गेम तो है ना एकदम नहीं ख़त्म हो रहा होता है कि चांस अगर मगर का हमेशा बाकी रहता है। लेकिन अब 3 मैचेस कराची के बाकी बचे हैं, तीनों भी अगर वो जीत जाती है तो 4 पहले हैं, तो 10 पॉइंट हो जाएंगे कराची के। बाकी और टीमों के 5-5 मैचेस मुकम्मल हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान 5 हार जाएगी या लाहौर कलंदर 5 हार जाएगी। रन रेट कराची का ज़रूर वो है, थोड़ा सा है, लेकिन बहुत मुश्किल है ना कराची का। हम बिल्कुल ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजे बंद हो गए, लेकिन 90% अब ऐसा ही है कि कराची के लिए मुश्किल है। वेल, इनकी बैक टू बैक डिफीट्स फैंस को भी ज्यादा हर्ट कर रही होंगी। जी फैजान। हाँ, नहीं देखिए, मैं ये बता रहा था कि जिस तरह पिछले एडिशन में हमने देखा था कि इस्लामाबाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ 4 मैचेस जीता था, बट क्योंकि अच्छा नेट रन रेट था, वो ऊपर आ गया था प्लेऑफ्स के लिए। तो इस बार भी अगर कराची अपना का नेट रन रेट अच्छा, क्योंकि वो जो मैचेस हारे हैं वो बड़े क्लोजली कम मार्जिन से हारे हैं, तो वो चीज इनको यकीनी तौर पर एक एज देगी। बट नेट रन रेट पर कहानी आने के लिए ज्यादा जरूरी है कि अपने अगले तीनों मैचेस वो जीते। वो जब तीनों मैचेस जीतेंगे तब खैर उनका चांस बनेगा। अगला जो कराची में मैच है, इस्लामाबाद कराची का यहाँ जो मैच है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मैच है यहाँ रावलपिंडी में, वो अगर हार गई कराची किंग्स की टीम तो फिर कहानी खत्म, बाय बाय। ऑलराइट, सो ये तो है सिचुएशन कराची किंग्स की। कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं लेकिन फिर भी टीम जीत नहीं पा रही है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को लेकर, और ख़ासकर जो शाइनिंग स्टार कल के मैच में हमें नज़र आए, हसीबुल्लाह खान, जिन्होंने 50 स्कोर किया है 29 बॉल से। तो क्या कहेंगे हसीबुल्लाह को देख के? यंग टैलेंट ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आए बैट के साथ। इस पीएसएल में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नया ब्लड जो है वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर फॉरेनर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरीके से कि अगर आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान टीम से कर रहे हैं, शाहीन के अलावा, शाहीन से कर रहे हैं, बाबर को भी कर रहे हैं, बाकी अगर आपका शादाब कुछ नहीं कर रहा, आपका नवाज कुछ नहीं कर रहा, आपके बहुत सारे कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो फ़खर ज़मान की तो एक इनिंग है ना, उसके अलावा एक शुरू की थी, एक दूसरी वो थी 5 मैचेस के अंदर, उसकी 2 इनिंग है। ठीक है, फ़खर को भी आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं कर रहे ना। अब ये नौजवान कर रहा है, साइम अयूब कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने किया, हसीबुल्लाह ने किया। आप इस बात पे एग्री करेंगे फैजान? एक इस बार पीएसएल में मुख्तलिफ क्या चीज देख रहे हैं कि माजी में यंगर बॉलर्स आके अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाते थे, पाकिस्तान के नए बॉलर्स आके मनवाते थे। इस बार बैटिंग में भी पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल रहा है, जिस तरह हसीबुल्लाह की बात हो रही है, हसीब ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर इसके बाद आप मिर्जा ताहिर बेग को देख ले, मिर्जा ताहिर बेग बड़ा अच्छा एक टैलेंट उभर के सामने आए हैं। साइम अयूब मुस्तकिल यहाँ पे परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को एक अच्छा साइन ये है कि अब बैटिंग में भी पाकिस्तान को इस लीग से नया टैलेंट, नया ब्लड मिल रहा है। पहले माजी में बॉलिंग में तो बड़ा टैलेंट इस लीग से उभर के सामने आया, इस बार बैटिंग में भी अच्छा टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। और जो दो तीन प्लेयर जो है, जैसे साइम है, हसीब है, मिर्जा ताहिर बेग है, ये ऐसे प्लेयर है जो आगे जाके आपके लिए अच्छा। इरफानुल्लाह नियाजी जो कराची किंग्स में शामिल है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। फैजान, ये कराची किंग उमैर बिन यूसुफ को क्यों नहीं कर रही यूज? यार जो टीम को नहीं खिलाती वो उमैर यूसुफ को क्या खिलाएगी यार। चले जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है, फैज़ान डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ, लेकिन हम अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी की इस विक्ट्री के बाद आप क्या समझ रहे हैं, अब पेशावर ज़ल्मी आगे के मैचेस में किस तरह नज़र आएगी?
देखें, एक जीत किसी भी टीम की हो तो मोराल तो खासे हाई होते हैं, और पेशावर ने जिस तरीके से ये मैच जीता है कराची किंग के ख़िलाफ़, तो ये पेशावर के पॉइंट भी बड़े अच्छे हो गए हैं अब, और पॉइंट टेबल पर भी वो सही नज़र आ रही है, रन रेट भी उसका बेहतर हो गया है, और पेशावर के लिए आगे मैचेस गो के दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ बड़े टफ होंगे, क्योंकि अब दूसरी टीमें जो हैं वो ज़रा सा भी मौका नहीं देंगी। तो अब ये मैच जितने भी हर टीम के होते रहेंगे, ख़ास तौर पे ये पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान तो एक बहुत ज़्यादा सेफ उसके अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता ये कोयटा, अपना इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, ये दोनों जो है इनको अब अपने जीत को बरकरार रखना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि अब टफ टीमों से मुकाबला है, और दूसरी कोयटा ग्लेडिएटर और कराची किंग वो भी अब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी कि किसी तरीके से जो है वो कोई मौका ना जाने दें। तो इस वजह से ज़रा मुश्किल तो होगा अब आगे पेशावर के लिए, चाहे पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, और चाहे मुल्तान या लाहौर, गो के दोनों सेफ जोन के अंदर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद को अब ज़रा सी कोई गलती करेंगे तो कोयटा और कराची किंग उस गलती से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ऊपर आ सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं इन दो टीमों की मजीद एलिमिनेटर आने के लिए। ऑल राइट, सो ये तो बात होगी कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेले गए मैच के हवाले से, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच, जो कि मैच 19 होगा, खेला जाएगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने लास्ट मैच में बहुत बुरी शिकस्त खाई थी उन्होंने लाहौर कलंदर्स के हाथों, और अब कराची किंग्स भी एक हार के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेस करेगी। सो अतीक, क्या कहेंगे आप? पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात कर लेते हैं, अब इनका मोराल किस तरह हाई होगा, या कराची किंग्स को शायद हल्का लेंगे कि ये डिफीट पे डिफीट एक्सपीरियंस करती हुई आई है? ज़ाहिर है चढ़ के खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर एक टीम प्रेशर में हुई भी होती है हार की वजह से, तो दूसरी टीम ये नहीं कहती कि यार ये तो हारी हुई टीम है। अगर इस्लामाबाद इस बॉडी लैंग्वेज के साथ मैदान में उतरी कि कराची किंग एक बहुत हल्की टीम है, हार रही है मुसलसल, इवेंट से तकरीबन जो है वो आउट होते हुए नज़र आ रही है, तो हम तो आराम से जीत जाएंगे, इस बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरी तो कराची किंग छोड़ेगी नहीं। और कराची किंग को भी चाहिए कि वो अपनी उसी एग्रेशन के साथ जो है वो मैदान में उतरे, अपने आप को प्रूफ करे कि जो मैचेस में हम हारे, हमारी गलतियां हुई, लेकिन हम एक बेहतर टीम थे। अच्छे नोट के साथ इस पीएसएल को ख़त्म करना चाहिए कराची किंग को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फुल एग्रेशन के साथ खेलेगी कराची किंग के ख़िलाफ़, तो कामयाबी मिलेगी। अगर वो इस बॉडी लैंग्वेज के साथ हिना मैदान में उतरे कि ये तो हल्की टीम है और हम इनको तो काबू कर लेंगे, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। या बिल्कुल, और वैसे खासकर पर्टिकुलरली बात करूँ, किस बैटर को आप परफॉर्म करता हुआ देखना चाह रहे हैं किसके अंदर? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में से बैटिंग लाइन के हवाले से बात करूँ। देखें, बैटिंग बहुत ज़्यादा आज़म के ऊपर जो है, आज़म अगर चल जाता है उनका तो वो अकेला ही काफ़ी है, उसके अकेले ही रन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई भी टीम जो सिर्फ एक खिलाड़ी पे इन्हिसार नहीं करती कि हमारा अगर आज़म चल रहा है तो सही, अगर आज़म आउट हो गया तो हम क्या करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक से एक हीरा बैटिंग लाइन में भी है, बॉलिंग लाइन के अंदर भी है। शादाब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तो अपना होमवर्क किया होगा तो स्कोर तो होगा। और कराची किंग्स में एक बार फिर हमें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ही खेलते हुए नजर आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? क्या बैटिंग लाइन में कोई चेंजेस देख रहे हैं आप? अब वही वाली बात जैसे फैजान ने कहा था कि क्या उसको उमर बिन यूसुफ को वो खिलाएंगे, जब वो तबरेज़ शमसी को, जो एक उस टीम का प्लेइंग 11 का खिलाड़ी, आप उसको नहीं खिला रहे, आप इमरान ताहिर को खिला रहे थे जो नहीं खेल रहा, किसी टीम के अंदर नहीं है, नेशनल टीम के अंदर। आप तबरेज़ शमसी को जो है बाहर बैठा रहे हो, और जब उसको खिलाया तो तबरेज़ शमसी ने फिर साबित भी किया। तो इस तरह के डिसीजन मुझे समझ आता है कि किस तरीके से ये विकेट ट्रीट कर रहे हैं, या किस तरीके से इनकी प्लानिंग है, या ये प्लानिंग जो बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्या करना पा रहे हैं। कराची किंग प्रेशर में तो होगी, ज़ाहिर बात है, जो टीम हार रही होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में तो होती है वो, लेकिन इसी प्रेशर से निकलना ही हर खिलाड़ी का भी और हर टीम का भी जो है वो ये होता है कि ठीक है यार, हमने बहुत ज़्यादा मैच हार गए, अच्छा खेल के आ रहे, तो मैं फिर वही कहूँगा कि अच्छे नोट के साथ कराची किंग जो है पीएसएल को ख़त्म करे। ये नहीं कि अब बहुत हमारे 3 तो मैचेस रह गए हैं, अब क्या करेंगे, अब तो ज़रा मुश्किल है। रन रेट अच्छा है, कोशिश करें, इंसान को कोशिश करते रहें। क्रिकेट में कुछ पता नहीं होता कि कौन सी तगड़ी टीम किस कमज़ोर टीम से हार जाए और रन रेट नीचे आ जाए। एक मैच जो है वो ऊपर भी ला सकती है कराची किंग को, और बड़ी ऊपर जो टीम है वो नीचे भी आ सकती है। ट्रू, लेकिन आप किस टीम के साथ जाएंगे और आपकी प्रेडिक्शन क्या है, इस मैच में कौन जीतेगा?
इस्लामाबाद कराची में इस्लामाबाद के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अपने रंग के अंदर है, रिदम के अंदर है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ज़्यादा चांसेस है। चले जी, थैंक यू सो मच अतीक। मेरी वाली पहली वाली सही हो गई थी, जो पेशावर कराची, मैंने पेशावर ही कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, पहली प्रेडिक्शन भी आपकी बिल्कुल सही थी। अतीकुर रहमान एकदम टॉप स्कोर कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की तरह। वेल, आपकी क्या ओपिनियन है? आप किस टीम के साथ फेवर में है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी या कराची किंग्स? और जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ है उस हवाले से आपके क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।